अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं बना रही हूँ, वो बना रही हूँ मैं देसी घी। और देसी घी बनाने के लिए बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं अपने घर में। तो ये देखिए, ये है मेरे पास 2 किलो दूध, और ये मैंने रात को गरम करके रख दिया था। और गरम करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे किया, उसके बाद उसको फ्रिज में रख दिया। तो अगर आपके पास भी इतना 1 डेढ़ किलो भी दूध आता हो तो कोई ऐसी बात नहीं, आप इसको गरम करें, और गरम करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे करें। उसके बाद आप इसको उठाकर फ्रिज में रख दें। तो रात में ये काम आपने करना है, और सुबह जब आप उठें तो आप देखिएगा उस पे इतनी मोटी-मोटी मलाई हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें पानी डालें या नहीं डालें, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, दूध ज़रा अच्छा होना चाहिए। तो हमारे तो माशाल्लाह से अच्छा आता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा अच्छा दूध आता हो तो आप उसमें शायद भले आप पानी भी डाल दें थोड़ा बहुत, तो कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए, तो ये तकरीबन मैंने 1 हफ़्ते से जमा की हुई थी, मलाई थी। तो इसी तरीके से मैं जमा कर रही थी, और अक्सर मैं इस तरीके से बनाती रहती हूँ। तो उसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ी-सी दही, और दही डालकर अच्छा, जब ये फ्रिज में रखी हुई थी ना मलाई, 1 हफ़्ते से रख रही थी मैं। तो जब काफ़ी ठंडी थी, उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे किया। तो उसके बाद हमने उसके अंदर दही डालकर तकरीबन 4-5 घंटे के लिए इसको रख दिया था। फ्रिज में नहीं रखना है, किसी भी कैबिनेट में रख दें, किचन में रख दें, मतलब ऐसी जगह पर रखना है जैसे हम दही जमाने के लिए रखते हैं। तो इस तरीके से मैंने रख दिया था, और 4-5 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला। और इसके बाद ये देखिए, इस तरीके से हो गया, दही की शक्ल हो गई थोड़ी-थोड़ी इसकी। तो बिल्कुल दही नहीं बनेगी ये, बस इस तरीके से रहेगी जो मलाई होती है हमारी। बस ये है कि उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाला। ब्लेंडर में डालने के बाद हमने इसमें बर्फ़ की टुकड़ियाँ डालनी हैं। तो ये देखिए, मैं बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल रही हूँ, और बिल्कुल ठंडा या पानी या बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल दें आप इसको। और इसके बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चलाएँगे। जूसर के जग में आप डालें, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसमें से मक्खन निकालेंगे। तो ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा बिल्कुल ठंडा यख़ पानी डाल रही हूँ, और थोड़ा-सा मैंने बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल दी हैं। और इसको डालने के बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट तक चलाऊँगी, और 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, चलाने के बाद, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मक्खन आ चुका होगा। तो ये देखिए, मैं इसको चला रही हूँ, और चलाने के बाद बस हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर कितना ज़्यादा मक्खन होगा। तो आप चाहें तो वो मक्खन आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे नाश्ते में ब्रेड पर लगाकर खाते हैं, इसी तरीके से। और ये हमारे घर का होगा, बिल्कुल साफ़-सुथरा, बहुत ही ज़्यादा अफ़ादियत वाला। आप ऐसा नहीं कि बाज़ार से लेकर आ रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा और ठंडा यख़ पानी डाला है। तो मक्खन तो आ चुका था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा-सा और चलाऊँ मैं इसको। तो तकरीबन ये मेरी होगी, तकरीबन ये 3 पाव मलाई होगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, इसमें कितना मोटा-मोटा मक्खन आ चुका है। ये देखिए, आप इसको हाथ से निकालें। हाथ तो आपको ज़रूर यूज़ करने होंगे, क्योंकि चम्मच वगैरह से इतना मज़ा नहीं आता, इतने सही तरीके से निकलता नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा मक्खन इसमें जमा हो चुका है। ये देखिए, इसी तरीके से मोटा-मोटा मक्खन आप निकालें, और इसमें से जो इसकी लस्सी होगी ना, तो वो लस्सी आप थोड़ी निचोड़ दें। इस तरीके से दबा दें हल्का-हल्का मक्खन को। तो इस तरीके से इसकी सारी जो इसमें लस्सी होगी वो निकल चुकी होगी। और इस तरीके से आप दबा-दबा कर मक्खन ऐसे निकाल लें। और मक्खन इसमें बहुत ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन ये हमारा मक्खन होगा तकरीबन आधा किलो के करीब तो मक्खन होगा। तो इतना मक्खन हो जाएगा, आधा किलो या 3 पाव के करीब, क्योंकि मैंने तोला तो है नहीं, बस घर में रोज़ाना मैं इस तरीके से मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। और ना ही मैं इसको नापती हूँ, तोलती हूँ कि कितना है, कितना नहीं, बस माशाल्लाह से मेरा होता रहता है दूध इस तरीके से। जैसे भी ये मैं एक आइसक्रीम का जो टब होता है, इसको भर देती हूँ, फुल हो जाता है मेरा तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ते में। और अच्छा, ये फ्रिज में रखने से जो है ना, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, तकरीबन हम महीने पड़े रहने दें मलाई को, इस तरीके से पड़ा रहने दें, तो बहुत जल्दी ख़राब होने का डर होता है। जो हमारी जो मलाई होती है वो थोड़ी ख़राब होने का डर होता है। इसको बिल्कुल आप ऊपर फ्रीज़र में रखें, ताकि ये बिल्कुल सही रहे, और जल्दी-जल्दी निकाल लें मक्खन। ज़्यादा अर्सा पड़ा रहने से थोड़ी खट्टी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हमें इसको जल्दी से यूज़ करना होगा। तो ये देखिए, अब जो लस्सी बची हुई थी ना, तो मैंने कहा चलें उसको भी छान लेती हूँ, उसके अंदर भी जो मक्खन बचा हुआ होगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा। तो ये जो नीचे लस्सी बच रही है ना, तो इस लस्सी को भी हम बहुत ही काम में ले सकते हैं, कढ़ी बनाएँ, और नमक डालकर हम वैसे भी पी लें, बच्चों को दें। बहुत ज़बरदस्त मज़े की लगती है, काफ़ी गाढ़ी-गाढ़ी घर की लस्सी है। तो ये देखिए, इसमें से बस छनकर ये भी मक्खन ऊपर आ चुका है।
तो काफ़ी मोटा-मोटा मक्खन है, मज़ेदार मक्खन है। आप ये देखिए काफ़ी अच्छा मक्खन हो चुका है, आप इसको भी यूज़ कर लें चाहें तो। तो ये मक्खन है, हम इसको अब हम घी बनाएँगे, तो ये मैंने ली है कढ़ाई, तो कढ़ाई के अंदर मैं ये सारा मक्खन डाल दूँगी। अच्छा, इसमें जो थोड़ी बहुत लस्सी बची हुई होगी वो भी डाल दें, कोई मसला नहीं है, अगर वो आ रही है कोई मसला नहीं है। जितनी आपसे हो सकती है आपने निचोड़ ली है, तो निचोड़ लें, कोई बात नहीं, और जितनी बाकी जो थोड़ी बहुत आ गई कोई मसला नहीं है, हम उसको अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ मक्खन को। तो हम जैसे इसको मलाई को भी मैं यूज़ कर लेती हूँ अक्सर, किसी भी चीज़ में बच्चों को मलाई भी ब्रेड पर लगा के दे देती हूँ। किसी भी सालन में डालना होता है तो उसमें भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद अक्सर मैं मक्खन भी बच्चों को यूज़ करने के लिए बच्चे मक्खन भी खा लेते हैं, और जब देसी घी भी बना लेती हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए इसको हमें बस अच्छे से पकाना है, इतना पकाना है कि इसके अंदर जो लस्सी वगैरह होती है ना वो अच्छे से जल जाए, और जब वो अच्छे से जल जाएगी ना तो इसके बाद ये घी बन जाएगा। और घी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार, बहुत ज़बरदस्त इसका जो घी होता है देसी घी बनता है। और माशाल्लाह आजकल जो महंगाई होती है, इतनी महंगाई है, महंगाई में तो भाई आजकल हम डालडा खाना ही इतना मुश्किल है, तो देसी घी तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम अपने घर पर बनाएं इस तरीके से और बच्चों को खिलाएं। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा इसके अंदर लस्सी वगैरह थी वो जल गई थी, और उसके बाद मैंने इसको छान लिया है। और छानने के बाद तकरीबन ये हमारे पास आधा किलो के करीब देसी घी आ गया है। ये देखिए इसको मैं छान कर ठंडा करके रख दूँगी, और ये बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही असली देसी घी है हमारे पास। चलिए बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।